आज हम बात कर लेते हैं भिन्न का व्युत्क्रम। जब भी व्युत्क्रम की बात आएगी तो हम जो भी इस तरीके के प्रश्न होंगे या व्युत्क्रम से संबंधित प्रश्न होंगे उनको कैसे हल करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि दो भिन्ने इस प्रकार हैं कि पहली भिन्न के अंश और हर क्रमशः दूसरी भिन्न के हर और अंश हैं, तब दो भिन्ने एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। हो सकता है समझ में ना आया हो, इसको एक या दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि दो भिन्ने इस प्रकार हैं कि पहली भिन्न, तो जो पहली भिन्न होगी इसको हम ऐसे बता देते हैं, लिख के बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम अगर बात करें 4/5 का व्युत्क्रम बराबर क्या होगा, 5/4। देखिए 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4। तो यही तो कह रहा है, यदि दो भिन्ने इस प्रकार हैं, देखिए दो भिन्ने हैं इस प्रकार हैं कि पहली भिन्न के अंश और हर, पहली भिन्न के अंश और हर क्रमशः दूसरी भिन्न के हर, तो पहली भिन्न का जो अंश है, पहली भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर हो गया, और इसमें जो हर था पहली भिन्न का तो दूसरी भिन्न का अंश हो गया, तब दो भिन्ने एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/4। 4/5 का व्युत्क्रम 5/4। अगर हम कहें 5/4 का व्युत्क्रम तो 4/5। यही कह रहा है, दो भिन्ने, तब दो भिन्ने एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। तो 5/4 का व्युत्क्रम ये हो जाएगा क्या, 4/5, और 4/5 का 5/4 व्युत्क्रम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक उदाहरण आपको और दे देते हैं, 8/9 का व्युत्क्रम। तो क्या होगा, बिल्कुल आसान है, 9 ऊपर अंश में चला जाएगा और 8 हर में आ जाएगा, 9/8। यानी जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। आपस में संख्याओं को बदल देते हैं, उलट देते हैं, तब हमारा व्युत्क्रम आ जाता है। बिल्कुल आसान है। जब भी कोई अच्छा एक डाउट मन में ये आता है कि अगर 5 दिया गया है तब इसका व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो इसको उलट दीजिए, तो इसका 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/5। बिल्कुल आसान है। अच्छा अगर ये व्युत्क्रम हैं तो इनका जो गुणनफल है वो 1 आएगा। अगर हम 1/5 गुणे 5 करते हैं तो इससे 1 कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। यानी हमारा जो क्वेश्चन है या आंसर है सही है, यानी 5/5 का व्युत्क्रम जो है 1/5 होगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस तरीके से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए। आपकी बुक में जो भी चीज़ें हों उनको हल करिएगा। बुक में देखिएगा पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई हो उसमें देखिए, जो भी क्वेश्चन है उनको हल करिएगा। जो प्रश्न ना आए या फिर लगे कि डाउट है तो बताना, हम उसको हल करवा देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं व्युत्क्रम से संबंधित, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कुछ तथ्यों को हमने लिखा है यहाँ पे। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ तथ्यों की, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए व्युत्क्रम के बारे में तथ्य, एक भिन्न का व्युत्क्रम अंश को हर से, देखिए ध्यान से समझिएगा, इनको आप चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। एक भिन्न का व्युत्क्रम अंश को हर से, अंश को हर से तथा हर को अंश से, अंश के साथ बदलने से प्राप्त होता है। वही मैंने अभी बताया। यानी अगर हमको करना होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई संख्या लिखें 7/8, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक भिन्न का व्युत्क्रम अंश को हर, तो यहाँ पर अंश क्या है, 7 है, तो यहाँ पर हर में 7 आ जाएगा, और हर को अंश तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 7/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/7। समझ में आ गया। दो भिन्ने एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं यदि उनका गुणनफल 1 है।
यानी अगर इसी संख्या को ले लेते हैं 7/8 लिखा हुआ है, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, दो भिन्ने एक दूसरे का व्युत्क्रम, तो 7/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 8/7। तो अगर ये व्युत्क्रम है तो इनका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। कर लेते हैं, 8 से 8 काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अगर ऐसे डाउट लगे तो पहले गुणा कर लीजिए, 7/56 हो जाएगा 56 और 8 7 56। अब इसको काट सकते हैं एक बार में, तब भी 1 आ जाएगा। अगर ऐसे करने में दिक्कत हो तो ऐसे भी कर लीजिएगा, दोनों तरीक़ों से 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम -1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे व्युत्क्रम से संबंधित। उम्मीद करता हूँ व्युत्क्रम आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो बताइएगा, हम उसको आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित से संबंधित कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जो नहीं आ रहा है आपको, तो बता दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।